27। यहाँ से द्रौपदी अपने बातों को कहना शुरू कर रही है। निशम्य सिद्धि दुष्टाम अपाकृति ततस्य ततस्तया विनियंतुम अक्षमा निर्पश्य मनु व्यवसाय दीपिनी उदाज हार द्रुपद आत्मजा गृह। द्रुपद आत्मजा, द्रुपद किसे कहा जाता है? द्रौपदी के पिता को। आत्मज पुत्र के लिए, आत्मजा पुत्री के लिए, यानी द्रुपद की पुत्री अर्थात कौन? द्रौपदी। ये न हुआ जैसे कभी कभी शादी विवाह का कार्ड तुम्हारे पास आता होगा तो उस पे लिखा रहता है नाम भरोस आत्मज फलाने, मतलब उनके पिता का नाम। तो आत्मज पुत्र के लिए होता है और आत्मजा किसके लिए होता है? पुत्री पुत्री के लिए। यानी अजा जन्म लेने वाली और अज जन्म लेने वाला, यानी जन्म लेने वाली पुत्री यानी स्त्रीलिंग हो गया और जन्म लेने वाला किसके लिए हुआ? पुल्लिंग के लिए होगा। इसलिए पुत्र के लिए आत्मज और पुत्री के लिए आत्मजा। निशम सुनकर सिद्धि सफलता को दुष्टाम शत्रुओं के द्वारा अपाकृति विकारों को ततः इस प्रकार तत् फिर तस्या तया उसके द्वारा विनियंतुम रोकने में अक्षमा, क्षमा में समर्थ, अक्षमा असमर्थ, निर्पश्य राजा के मन्यु व्यवसाय दीपनी, मन्यु क्रोध व्यवसाय उद्योग को दीपनी उद्दीप्त करने वाले, मन्यु व्यवसाय उद्दीपनी, मन्यु व्यवसाय दीपनी यानी क्रोध एवं उद्योग को दीप्त करने वाली उदाजहार, उदाजहार बोली। कौन बोली? द्रुपद आत्मजा, द्रुपद आत्मजा द्रुपद की पुत्री अर्थात द्रौपदी गिरह वाणी को। अब अन्वय से देखो, तत् मिला, तत् ततः द्रुपद आत्मजा दुष्टाम अप्राकृति विनियंतुम अक्षमा, विनियंतुम अक्षमा, बीच में देखो थोड़ा छूटा है यहाँ से, दुष्टाम अपाकृति सिद्धिम निशम, ठीक, सिद्धिम निशम, दुष्टाम सिद्धि निशम अप्राकृत वियंतुम अक्षमा, निर्पश्य मन्यु व्यवसाय दीपनी गिरिह उदाजहार। लगभग हो गया होगा। तो कह रहा ततः इस प्रकार, ततः इस प्रकार अथवा इसके बाद द्रुपद आत्मजा, तो किसके बाद? जब युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में अपने भाइयों की उपस्थिति में पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? बनेचर अपनी बातों को कह देता है, उसके बाद पुरस्कार लेकर के चला जाता है। तब न युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में जाते हैं, वहां उनके छोटे भाई भी जाते हैं। इन घटना के बाद द्रौपदी क्या कह रही है इसके विषय में यहाँ वर्णन किया गया है। ततः उसके पश्चात द्रुपद आत्मजा द्रौपदी के द्वारा दुष्टाम शत्रुओं के, ठीक, सिद्धिम निशम सफलता को निशम सुनकर अपाकृति विकारों को विनियंतुम रोकने में अक्षमा असमर्थ, निर्पश्य राजा के मन्यु व्यवसाय दीपनी क्रोध एवं उद्योग को दीप्त करने वाली गिरह वाणी को उदाजहार बोली। यानी शत्रुओं की सफलता का बात कौन बताया? युधिष्ठिर,
किसे बताए? द्रौपदी को। जब शत्रुओं की सफलता की बात युधिष्ठिर द्रौपदी और अपने अनुजों को बताए तो द्रौपदी उसको सुनने में असमर्थ थी, उसे कष्ट हुआ, इसलिए वह युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए ऐसी वाणी बोली। कोई दिक्कत है? नहीं। पुनः एक बार देखो। ततः इस प्रकार या इसके बाद द्रुपद आत्मजा द्रौपदी दुष्टाम शत्रुओं के सिद्धि सफलता को निशम सुनकर अपाकृति विकारों को नियंत्रण रोकने में अक्षमा असमर्थ निपश्य राजा के मन्यु व्यवसाय दीपनी क्रोध एवं उद्योग को दीप्त करने वाली गिरी वाणी को उद्जहार बोली। अब कोई दिक्कत है? नहीं सर। कौन सा छंद है इसमें? कौन सा? ये हमेशा याद रखना कि नियम में 45 और 44 ये दो जो वो श्लोक हैं, इसमें 45 और 46 में ही छंद अलग अलग है, बाकी 1 से लेकर के 44 तक कितने हैं? वंशस्थ हैं। उसके बाद में 45वां पुष्पिताग्रह है, ठीक, और मालिनी है, 46वां मालिनी है। इस तरह से कट बंद कर दे।